थैंक यू सो मच। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं आपके लिए स्टोरी नहीं ला पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लाइक दे देना और थोड़ा ज़्यादा कमेंट दे देना, बिकॉज़ बहुत ही मुश्किल से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे बोलने में अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है, बट स्टिल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा गैप दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को जिसका नाम है फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर। तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशिक को आर्यांश के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे अपने मेंशन में बुला रहे थे। आशी जो इस बात से ज़रा भी इनकार करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उसे तो वैसे भी बहाना चाहिए था बाहर घूमने का। वैसे तो उसकी मम्मा आज उसे निकलने ही नहीं देती, हाँ, मगर आर्यांशी के बहाने से वो बाहर निकल सकती थी। मगर जैसे ही वो इस बारे में काव्या को बताती है, काव्या तो तुरंत ही मना कर देती है, और भला मरना करते भी क्यों ना। वो काफ़ी टाइम से आशी के एंगेजमेंट की तैयारी कर रही थी और आज तो वो धूप में निकल भी नहीं सकती थी। उसका स्किन टैन हो जाता और अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट में उसे बहुत सुंदर लगना था। हाँ, वो बात अलग है कि जिसका एंगेजमेंट था उसे तो कोई इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि उसका लुक कैसा लगने वाला है। वहीं आशी को जब लगता है कि इतने इंसिस्ट करने के बाद भी काव्या नहीं मान रही, तो आशी खुद से ही कहती है, बेटा तुझे तो अपने तरीके से समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी तू। और वो अपना बंदरों का तरीका लगाते हुए अपने खिड़की से उछल करके पेड़ पर आती है और पेड़ से जाते जाते वो काव्या के विंडो की तरफ आ जाती है और काव्या के विंडो से अंदर छलांग लगाती है। जैसे उसने छलांग लगाई थी, एक धप की आवाज़ उसके रूम में पूरी तरह फैल जाती है, जो उसके सन्नाटे को पूरी तरह चीरते हुए काव्या के कान में पहुंच रही थी। काव्या ने इस वक्त फेशियल क्रीम लगाया हुआ था और साथ ही और अपनी आंखों पर खीरे के 2 टुकड़े को। जैसे ही किसी के अंदर आने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, वो झटके से एकदम डर जाती है और जब तक वो कोई रिएक्शन ले पाती तब तक आशी जो उसके आंखों के खीरे के टुकड़ों को अपने हाथ में लेती है और फिर उसे मुंह में डालते हुए कहती है, ओह पागल लड़की, क्या कर रही है। और ये बोलते हुए वो उसके सर पर जोर से मार देती है। आशी की आवाज़ सुनते ही काव्या को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो काव्या जो उसे डांट लगाते हुए कहती है, यहाँ क्या कर रही है तू। अरे यार, आंटी ने मना किया था ना तुझे घर से बाहर निकलने के लिए। आशी जो कहती है, घर से बाहर कहाँ निकली, अपने विंडो से छलांग मार के तेरे विंडो पर आ गई और फिर तेरे रूम में आ गई, घर से बाहर तो मैं निकली ही नहीं। काव्या जो कहती है, देख मुझे बार बार फोर्स मत कर जाने के लिए, मैं नहीं जा रही यार, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। आशी जो उसको डांट लगाते हुए कहती है, बेटा जाना तो तुझे पड़ेगा ही, और ये जो मुंह पर तूने ये क्या क्या लगा क्या रखा है तूने। काव्या जो कहती है, महारानी जी इसे फेशियल क्रीम कहते हैं, जिसके बारे में आपको जरा भी नॉलेज नहीं होगा। आशी जो कहती है, एंगेजमेंट तो कल थी ना, तो फिर अभी से इतने सारे मेकअप क्यों। काव्या जो कहती है, अरे ये मेकअप नहीं है, ये तो बस मैं अपने टैन फेस को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। तेरी वजह से घूमते घूमते मेरी भी शक्ल तेरी जैसे सांवली हो गई है। आशी उस पर नाराज़ होते हुए कहती है, ओ हेलो, सांवलापन कौन देख रहे तेरा, वैसे भी जिसे पसंद आना था उसे तो आ चुकी है, और मुझे किसी को पसंद आने का कोई इरादा है नहीं फ़िलहाल। यार मेरे को भी टेंशन हो रही है, तू प्लीज़ बात तो सुन। काव्या जो कहती है, हर इंसान को तू टेंशन देती है, तुझे किसने टेंशन दे दिया भाई। आशी जो कहती है, पता नहीं कुछ अच्छी सी वाइब नहीं आ रही है। कल रात तक मैं बहुत खुश थी, इवन सुबह तक बहुत खुश थी, लेकिन ये कॉल आना और इस टाइम मुझे बुलाना, क्यों बुला रहे होंगे मुझे। काव्या जो कहती है, मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली कुछ ज़रूरी काम होगा तभी बुला रहे होंगे। आशी जो कहती है, तुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। काव्या जो कहती है, तो नहीं जाना तो मत जा। आशी जो कहती है, नहीं जाना तो मुझे है ही, क्योंकि मैं नहीं रह सकती ऐसे घर में बैठ कर के, मुझसे रहा ही नहीं जाता, घुटन होती है मुझे अपने घर में रहने के बाद, और ऊपर से इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, अभी पता नहीं कितने कितने सवाल करेंगे। ये सचा मैं भाग चलती हूँ, लेकिन तू चलेगी तभी मम्मा अलाउ करेंगी। काव्या जो आशी से कहती है, पागल पागल तो नहीं हो गई, मैं नहीं जा रही तेरे साथ, मुझे अभी बहुत तैयारी करनी है। अभी तो मैंने, ओ माय गॉड, मेरी जो न्यू ड्रेस है उस पर मैंने एक भी फ़ोटो भी नहीं क्लिक किया है, पहले पता तो चले कि मैं उसमें लग कैसी रही हूँ। अगर नहीं अच्छी लगी ना तो मैं उसे और अच्छे से फिटिंग करवाऊँगी, और आज ही सब कुछ करवाना है, कल तो एंगेजमेंट है। नहीं मैं नहीं जा सकती। आशी जो उससे कहती है, तो ठीक है फिर,
कुछ दिनों में मैं चली जाऊंगी किसी और के घर। उसके बाद कौन रहेगा तेरे साथ घूमने वाला धन्नों पर? कोई होगा, तू खुद बता। कोई बार बार तुझे अपने साथ चलने के लिए फोर्स करेगा क्या? आशी जो बहुत ही सैड होकर के ये बात काव्या से बोल रही थी, जैसे उसके दिल में कितनी तकलीफ का बवंडर उठ रहा हो। और ये बात वो पीछे मुड़ करके बोलती है, यानी इस वक्त काव्या की तरफ आशी की पीठ थी। आशी की बात सुन करके काव्या उसके कंधे पर पीछे से ही हाथ रखते हुए कहती है, यार आशी, सच बता रही हूँ, मुझे कल रात से ही ना बहुत बुरा सा लग रहा है यार। तेरे बिना कैसे रहूँगी यार मैं, मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। और ये बोलते बोलते वो एकदम से रोना शुरू कर देती है। जैसे ही आशी काव्या की आवाज़ सुनकर के पीछे मुड़ती है, काव्या तुरंत ही आकर के उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ तेरे साथ, वैसे भी अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है तू। और ये बोलकर वो जैसे ही हटती है, वो देखती है कि आशी उसको देख करके मुस्कुराए जा रही है, जैसे जैसे उसने बिना लड़ाई के ही जंग जीत ली हो। आशी को इस तरह देखकर काव्या उस पर नाराज़ होते हुए कहती है, तो तू एक्टिंग कर रही थी? आशी उसकी बात सुनकर अपने बाल को थोड़ा सेट करते हुए कहती है, जी हाँ, यू नो व्हाट, मैं एक्टिंग में ऑस्कर जीत सकती हूँ अगर मैं इस फील्ड में आ गई तो। क्या बोलती है, सही है ना? काव्या उसके कंधे पर जोर से मारते हुए कहती है, यार कितनी नालायक है तू, मुझे इमोशनल करके खुद हंस रही है। आशी जो कहती है, टाइम वेस्ट नहीं कर यार, मुझे चल के देखना है आखिर आर्यांश जी ने मुझे बुलाया क्यों है। क्या रीज़न हो सकता है अचानक से मुझे आज के दिन बुलाने का? एक काम कर, तू जल्दी से तैयार हो जा, हम साथ में चलते हैं। काव्या जो से कहती है, नहीं, मैं तेरी तरह खिड़की से नहीं आऊँगी, तू जा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आशी भी भाग करके अपने रूम की तरफ चली जाती है, वो भी खिड़की से। काव्या जो उसे खिड़की से उछल कूद करता हुआ देख रही थी, काव्या अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, क्या है यार की लड़की, भगवान ही पता नहीं कैसे आर्यांश जीजू इसे संभालेंगे। आशी जैसे ही अपने रूम में पहुंची थी, लगातार उसकी मॉम, साथ ही उसकी मासी लोग आशी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाए जा रही थी। आशी जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए पहले तो अपने कान पर जोर से हाथ रखती है और परेशान होकर के अपने रूम का डोर खोलती है और बाहर आ जाती है। नीचे आते हुए वो जोर से चिल्लाती है, क्या हो गया है यार आप लोगों को, क्या चिल्ला जा रहे हो आशी आशी आशी। कि तभी आशी की नज़र आसपास के लोगों पर पड़ती है। वो लोग ढोलक बजा बजा कर गाना गाए जा रहे थे और साथ में मौसी और बुआ लोग डांस भी कर रही थी। आशी ये सब देख करके हैरान होते हुए कहती है, ओहो, तो यहाँ पर पार्टी चल रही है। आशी की मॉम सुरभि जी जो उसे अपने हाथ से बैठाते हुए कहती हैं, चलो आओ बैठो यहाँ पर। सब लोग के बीच में आशी को बैठा दिया जाता है और तभी दो मेहंदी वाली उसके सामने आते हुए कहती हैं, आप बैठ जाइए आराम से, तभी हम लोग मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। आशी जो हैरान होते हुए कहती है, अरे मेहंदी क्यों लगाना है, अभी शादी थोड़ी हो रही है मेरी। और ये बोल करके वो झटके से खड़ी होती है और भाग कर दूसरी तरफ आ जाती है। सुरभि जी जो से थोड़ा दौड़ कर पकड़ते हुए कहती हैं, आशी रुको, इधर आओ, मैं बताती हूँ, इंगेजमेंट में ऐसे थोड़ा ना खाली खाली हाथ रहेगा तुम्हारा, मेहंदी तो लगवाना पड़ेगा ना। आशी जो कहती है, मैं यार ऐसे थोड़ा ना होता है, मेहंदी नहीं लगवाऊंगी मैं। आशी ने कभी मेहंदी लगवाया ही नहीं था और उसे ये सब पसंद भी नहीं था। सुरभि जी जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आशी, बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो और चुपचाप से यहाँ करके बैठो। आशी जो कहती है, मैं नहीं बैठूंगी, अगर मैं मेहंदी लगा रही तो आप समझ नहीं रहे हो। सुरभि जी उसे बार बार डांट लगाते हुए कहती हैं, आशी, अब तुम मेरे हाथ से थप्पड़ खा जाओगी। कि तभी उसकी छोटी मौसी जो उसे बहुत माना करती थी, वो आशी के पास आते हुए कहती हैं, अरे क्या हो गया, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, और वैसे भी अब तो तुम्हें अपने हस्बैंड के नाम का मेहंदी लगवाना ही पड़ेगा। और ये बोल करके ज़ोर ज़ोर से सारे लोग हंसने लगते हैं। आशी जो थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगवाना मेहंदी, और अगर मैंने मेहंदी लगवा दी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुरभि जी जो उसे थोड़ा डांट लगाते हुए पूछती हैं, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ। आशी जो कहती है, अरे मैं धन्नो कैसे चलाऊंगी अगर मेरे हाथ में मेहंदी लगा दी तो। जैसे ही सुरभि जी ये सुनती है, अपनी साड़ी के पल्लों को अपने कमर में खोसती हैं और एक झाड़ू लेते हुए कहती हैं, तुम्हें अब बताती हूँ, तुम रुको।
और ये बोल कर कि वो उसके पीछे दौड़ने लगती है। वहीं आशी जो इधर उधर लटकते कूदते भागते हुए कहती है, मम्मी यार मैं बड़ी हो गई यार, सबके सामने मारो तो नहीं। सुरभि जी जो चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम घर के बाहर निकलने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें तुम्हें इस वक्त धन्नो की याद आ रही है? हाँ, आशी जो कहती है, अरे तो समझ नहीं रही हो तुम, तुम्हारे होने वाले एक्चुअली ना होने वाले दामाद ने बुलाया मुझे। जैसे ही सुरभि जी ये सुनती है वो तुरंत ही झाड़ू को नीचे रखते हुए कहती हैं, क्या दामाद जी ने बुलाया है? आशी जो कहती है, हाँ उनके असिस्टेंट का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि अब आ जाइए आप, वो आर्यांश जी ने बुलाया मुझे। अब आप ही बताओ जाना है कि नहीं जाना है? अगर आप कहते हो तो फिर नहीं जाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिश्ता ही तो कैंसिल करेंगे। जैसे ही सुरभि जी ये सुनती हैं वो तुरंत ही आशी के सामने आते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, तुम्हें जाना चाहिए एक्चुअली, वैसे भी उन्होंने बुलाया तो कुछ ज़रूरी होगा ना। आशी जो कहती है, यही तो प्रॉब्लम है घर वालों की, मतलब लड़कियों की ज़रा भी इज्जत नहीं है और वहीं दामाद को सर पर बैठा कर रखते हैं लोग। सुरभि जी जो उसके कान पकड़ते हुए कहती हैं, तुम जैसे बदमाश औलाद को उन्होंने अपनाने के लिए हाँ कर दिया है, मेरे लिए तो भगवान समान ही है वो, वरना तुम जैसी बला को हे भगवान कौन ही संभाल पाएगा। आशी जो कहती है, ठीक है मम्मी, बला बोल रही हूँ मुझे, ठीक है जा रही हूँ मैं। और ये बोल करके वो नाटक करते हुए बाहर भागते हुए अपनी धन्नो को देखती है और फिर उससे कहती है, तेरा साथ मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली, और ये शादी इसको तो मैं कैंसिल करवा कर ही रहूँगी, तो रुक। और ये बोल करके वो बड़े शान से आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। आशी जो गेट से बाहर आती है और काव्या के घर के सामने आकर के हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। काव्या जो दौड़कर बाहर आती है और आशी से कहती है, चुप कर जा, और ये बोलते हुए वह पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाती है। आशी जो हंसते हुए काव्या को देखते हुए कहती है, तुम्हारे रंग में तो कोई अंतर ही नहीं आया बहन, जैसे पहली थी वैसे अभी भी हो, मुझे तो लगा था कि पूरी सफ़ेद मैदा लग रही होगी तुम ऊपर से। काव्या जो उसको मारते हुए कहती है, चुप कर जा नालायक। अच्छा सुन, हम ज़्यादा देर तो धूप में नहीं रहने वाले ना। आशी जो कहती है, अरे यार तू भी ना, क्या हो गया है तुझे? आजकल की लड़कियों को अपनी खूबसूरती को लेकर इतना ज़्यादा टेंशनाइज क्यों रहती है? मैं तो एक बात बता, जो तुझे सच्चे दिल से मोहब्बत करेगा उसे तेरी शक्ल से कोई लेना देना नहीं होगा यार, और जिसको शक्ल से लेना देना होता है ना, बेसिकली वो सच्ची मोहब्बत कर ही नहीं पाते। जब तक तेरी शक्ल अच्छी है तब तक तो ठीक है, अगर तेरी शक्ल थोड़ी सी भी ख़राब हुई तो बस कलेश चालू हो जाएगा। काव्या जो कहती है, आपके इस अजीबोगरीब ज्ञान के लिए मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको, लेकिन अभी मुझे तुम्हारा सर फोड़ने का मन कर रहा है यार, ऐसी गर्मी में मुझे धूप में बाहर निकाल दिया तूने। उफ, और इस धन्नो की एसी भी इतनी इतनी खटारा है। आशी जो कहती है, देख जो भी है मेरी धन्नो मेरी जान है, इसके बारे में कुछ नहीं मत बोलना। और इसी तरह से लड़ते झगड़ते वो लोग अपने सफ़र को तय कर ही रहे थे। आशी की गाड़ी बहुत ही स्पीड से चल रही थी कि तभी अचानक से 5 से 6 गाड़ियाँ जो आशी के सामने आकर रुक जाती हैं। अचानक से यूँ गाड़ियों का इस तरह रुकना और साथ ही पूरा रोड इस वक्त खाली था। आशी एकदम से भौचक्का हो जाती है और साथ ही काव्या भी। काव्या तो थोड़ा घबराना भी शुरू कर दी थी। सामने खड़ी सारी गाड़ियाँ जो सारी की सारी ब्लैक, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे किसी माफिया की गाड़ी हो। काव्या जो घबराते हुए कहती है, ये क्या, अचानक से हमारी गाड़ी के सामने क्यों आ गए लोग? आशी भी उन 5 गाड़ियों को देखते हुए कहती है, कोई नॉर्मल बंदे की गाड़ी तो नहीं है ये, कुछ तो बहुत खतरनाक है यार इसके अंदर। काव्या जो कहती है, यार तू रिवर्स पे ले, जल्दी जल्दी निकल यहाँ से। आशी जो कहती है, अबे यार पागल है क्या, तुझे लगता है इन गाड़ियों के स्पीड से मेरी गाड़ी तेज़ भाग सकती है? कोई फ़ायदा नहीं है, उतर के देखते हैं क्या मामला है। जैसे वो उतरने वाली होती है, काव्या से रोकते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, कल तेरी इंगेजमेंट है, अगर तुझे कुछ भी हो गया तो मैं आंटी जी को क्या जवाब दूंगी? आशी उसकी बात सुन करके उसकी तरफ मुड़ती है और थोड़ा हंसते हुए कहती है, तुझे लगता है कि अगर ये लोग मुझे कुछ कर देंगे तो तुझे ज़िंदा छोड़ेंगे? बेटा मरेंगे तो साथ में मरेंगे और जिएंगे तो साथ में, ठीक है? परेशानी मैं देखती हूँ। वो 6 मर्सिडीज़ तुरंत ही स्टार्ट हो जाती हैं और आशी की गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। काव्या भी तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलती है और आशी को पीछे करते हुए कहती है, आशी
प्लीज़ यार, तू तू चल यार, वैसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसके अंदर, पता नहीं कितने डेंजरस होंगे, कहीं तुझे किडनैप विडनैप तो नहीं करने वाले। आशी जो कहती है, नहीं इतनी बुरी किस्मत तो नहीं है इन लोगों की, अच्छे खासे दिमाग के लगते हैं, किडनैप करेंगे तो मारे जाएंगे ना। काव्या जो कहती है, अरे हो सकता है उनके पास गन हो, पर तू हमेशा इतनी चौड़ में क्यों रहती है, तो तुझे क्या लगता है तो कोई सुपर वुमन है। आशी जो कहती है, पता नहीं, पर लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है। और ये बोल करके वो अपने स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, आने दो, मैं भी देखूं क्या करना चाहते हैं। आशी जो पूरे चौड़ में वहां पर खड़ी थी, वहीं काव्या जो आशी को बार बार वहां से ले जाने की बात कर रही थी। लगातार वो 6 की 6 मर्सिडीज गाड़ी सामने से आगे बढ़ती ही जा रही थी कि तभी कुछ ऐसा होता है जो अचानक से वो 6 की 6 गाड़ियां अपनी ही जगह पर रुक जाती हैं। और तभी काव्या की नज़र पीछे जाती है, क्योंकि पीछे से भी लगातार बहुत सारी गाड़ियों की आने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है, पीछे 20 से 25 गाड़ियां खड़ी थीं और वो सब भी ब्लैक कलर में ही थी। वहीं बीच में एक रोल्स रॉयस खड़ी थी और सारी गाड़ियां उसको कवर की हुई थी। काव्या जो घबराते हुए आशी के कंधे पर लगातार टैप करने लगती है। आशी जो सामने ही देख रही थी और वो थोड़ी परेशान थी कि आखिर ये लोग रुक क्यों गए। अगर उन्हें मारना ही होता तो इस वक्त वो आशी को मार चुके होते। आशी को मौत से ज़रा भी डर नहीं लगता था। उसे तो बस एक बात की फिक्र थी कि अगर वो जिएगी तो बस बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर जिएगी, वरना वो आराम से मर जाएगी, और वो भी पूरे कूल वे में। काव्या के यूं बार बार उसके कंधे पर टैप करने से आशी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, क्या हो गया है, क्या 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 मरी क्यों जा रही है तू। काव्या जो कुछ बोल नहीं पाती और वो इशारा करते हुए उसे पीछे दिखाने लगती है। जैसे ही आशी पीछे मुड़ करके देखती है, अब वो भी थोड़ा सा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये कौन से लोग आ गए। अभी तक तो बस 6 गाड़ियां आशी की तरफ आ रही थी, जैसे वो आशी और काव्या को अटैक करना चाह रही हों, मगर अब पीछे तो लगभग 25 गाड़ियां खड़ी थी और इन लोग का क्या इंटेंशन था। मगर एक हैरानी की बात और ये हुई थी कि अचानक से आशी और काव्या के पीछे इतनी सारी गाड़ियों को देख करके सामने की 6 गाड़ियां अपने आप ही पीछे होना शुरू कर देती हैं, और पीछे होते होते ही वो कहाँ लुप्त हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। आशी जो एक बार सामने देखती है और फिर पीछे, और फिर इसी तरह से वो 3-4 बार देखते हुए कहती है, ये क्या मामला है, गाड़ियाँ गाड़ियों से बात कर रही हैं क्या, और ये है कौन। और वो आशी और काव्या जो उस गाड़ियों की तरफ बढ़ ही पाती कि तभी तुरंत ही वो सारी की सारी गाड़ियाँ उन 6 गाड़ियों का पीछा करते हुए उसी तरफ निकल जाती हैं। आशी जो हैरानी में देखती रह जाती है कि ये क्या माजरा है और ये कौन सी कॉन्वर्सेशन है जो आशी को समझ नहीं आई। काव्या जो पूरी तरह से घबरा चुकी थी और अब वो यहाँ से तुरंत ही घर पहुँचना चाहती थी, मगर आशी जो कहती है, नहीं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं इन लोग को, आखिर मामला क्या है, हम भी पीछे करते, आजा। काव्या जो कहती है, ओह तू कोई स्पेशल एजेंट नहीं है और पागल तो नहीं होगी, FBI मत बन, चुपचाप से चल। आशी जो कहती है, अरे यार अपनी जान पर बनाई थी आज, पता तो चले कि है कौन ये लोग, हो सकता हो कोई अपने ही हो जो कि दुश्मन बनकर के पीठ पीछे वार करने की कोशिश कर रहे हो, पता करना ज़रूरी है, बैठ गाड़ी में। और फिर से आशी की जिद ने काव्या को ज़बरदस्ती बात मानने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि अब काव्या के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब इतने धूप में भला वो पैदल तो अपने घर जाती नहीं, जिसकी वजह से उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठना ही पड़ जाता है। आखिर कौन थे वो लोग जो आशी की तरफ अटैक करने के इंटेंशन से पड़े थे, और कौन था वो जिसने आशी को बचाया था, वो भी बिना आशी को पता लगे। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और क्या होने वाला है आशी और आर्यांश की कहानी में, ये जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।